हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। तो एक और नई पीजीटी की वैकेंसीज आ गई है एंड खास बात ये रहेगी कि जिन भी स्टूडेंट्स ने बीएड नहीं की है तो वो भी इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो तेलंगाना स्टेट के अंदर पीजीटी की वैकेंसी आई है। वैकेंसीज का नंबर भी काफ़ी अच्छा है, एलिजिबिलिटी भी बहुत आसान है एंड बहुत मतलब काफ़ी अच्छा ये ऑप्शन आप सभी के लिए रहेगा। तो तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा वैकेंसी नोटिफिकेशन नंबर आप देख सकते हैं 22/2022, ठीक है। यहाँ जर्नल रिक्रूटमेंट है यहाँ पे। तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं 16 दिसंबर से। 16 दिसंबर से आप एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और आप 6 जनवरी 2023 तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पोस्ट है उसका नाम होता है जूनियर लेक्चरर, ठीक है। जूनियर लेक्चरर की ये पोस्ट है। तो क्या एलिजिबिलिटी है, कितनी पोस्ट है, क्या सिलेबस है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। अगर आप किसी भी पीजीटी केमिस्ट्री एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एचटेट, DSSB, केवीएस, एनवीएस या फिर ये तेलंगाना स्टेट वाला भी जो एंट्रेंस होगा, अगर आप इसकी भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे पास पीजीटी केमिस्ट्री के लिए कोर्स अवेलेबल है। हमारी ऐप का नाम है पढ़ रहे IIT जैम। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। जिस भी स्टूडेंट ने प्रिपरेशन करनी है पीजीटी केमिस्ट्री एग्जाम की तो वो आप एक बार ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं या इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे डिटेल्स को देखते हैं। सबसे पहले देखें यहाँ पे केमिस्ट्री की वैकेंसी। देखिए पोस्ट का नाम जूनियर लेक्चरर, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और अब देखते हैं कि केमिस्ट्री की कितनी वैकेंसी है। देखिए एक तो केमिस्ट्री की है आपका नॉर्मल केमिस्ट्री, तो इसमें देखिए 65 एंड 48 कुल मिला के 113 वैकेंसी है नॉर्मल, है ना। यहाँ पे कोई मीडियम नहीं करता वेरी, ठीक है। यहाँ पे ओनली केमिस्ट्री की वैकेंसी 117 है। हाँ, केमिस्ट्री उर्दू मीडियम की अलग से वैकेंसीज हैं, वो आपका 19 वैकेंसीज हैं, उर्दू मीडियम की अलग से हैं। इस केमिस्ट्री में, नॉर्मल केमिस्ट्री में कोई भी जो है अप्लाई कर सकता है, इंग्लिश वाला अप्लाई कर सकता है, हिंदी वाला। एज जो आपकी रहेगी वो 1 जुलाई 2022 को देखी जाएगी। मिनिमम मैक्सिमम 18 से 44 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। पे स्केल पीजीटी लेवल की ये वैकेंसी है, तो पे स्केल तो बड़ा जबरदस्त रहने वाला ही आपका भाई। पे स्केल तो आपका बहुत बेहतरीन रहने वाला है इसके अंदर, ठीक है। तो पीजीटी केमिस्ट्री की 113 वैकेंसीज हैं भाई, बहुत अच्छी वैकेंसीज है, बहुत अच्छा ये आपके लिए ऑप्शन रहेगा। अब आगे देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है, या पेपर कब होगा, या किस तरीके से सारी बातें होगी। तो इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है द एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप इज लाइकली टू बी हेल्ड इन द मंथ जून जुलाई 2023 में आपका पेपर होगा। जून जुलाई में आपका 2023 में पेपर होगा। एंड ये आपका कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट भी हो सकता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है, या फिर ऑफलाइन OMR बेस्ड भी हो सकता है। ये आपको पता लग जाएगा जब एग्जाम अनाउंस किया जाएगा, ठीक है। तो जून जुलाई में आपका पेपर होगा। प्रिपरेशन करने के लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप काफी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वालिफिकेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन स्टूडेंट इस एप्लीकेशन फॉर्म फिल को कर पाएगा। देखिए 1 से 5 और 9 से 27 इसी में आपका आ जाता है केमिस्ट्री सब्जेक्ट। तो यहां पे देखिए जूनियर लेक्चरर इन वेरियस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। पोजिज मस्ट पोजिज एज सेकंड क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, MA हो या MSc। तो केमिस्ट्री में तो आपने MSc की होगी, है ना। तो आपके पास MSc डिग्री होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी कि MSc आपने की हुई होनी चाहिए केमिस्ट्री से, ठीक है। और बाकी सारी चीजें यहाँ पे कुछ नहीं है। 50% मार्क्स आपके होने चाहिए मिनिमम MSc के अंदर। एलिजिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ MSc है, कोई बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई किसी प्रकार के टेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ MSc के अंदर 50% मार्क्स अगर हैं तो आप एलिजिबल हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए, ठीक है। अब आप फॉर्म तो फिल कर ही देंगे। उसके बाद देखिए ये लिखा हुआ फॉर सब्जेक्ट इन उर्दू मीडियम एंड मराठी मीडियम। जिसने भी उर्दू मीडियम के लिए भरना है या मराठी मीडियम के लिए, उनके पास 10th क्लास तक या तो उर्दू होनी चाहिए या मराठी मीडियम होना चाहिए। तो जो नॉर्मल केमिस्ट्री की वैकेंसीज हैं बिना किसी मीडियम वाली, उसमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। उसमें सिर्फ MSc केमिस्ट्री की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। उसके बाद आगे देखिएगा यहाँ पे एज का मैंने बता दिया, मिनिमम मैक्सिमम सारी एज का मैंने बता दिया है। तो एज 18 से 44 के बीच में आपकी होनी चाहिए। उसके बाद देखिए एग्जामिनेशन जो होगा, आपका पेपर जो होगा वो इन 4 सिटीज में होगा, 5 सिटीज में जो भी है। हैदराबाद हो गया, ठीक है ना, एंड ये कुछ और भी सिटीज लिखी हुई हैं। तो आपका जो एग्जाम होगा वो इन सिटीज के अंदर होगा। तो अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स को भी यही एग्जाम देने जाना पड़ेगा, और बाहर के स्टेट के स्टूडेंट्स भी भर सकते हैं, ठीक है। बाहर के स्टेट के स्टूडेंट्स भी भर सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद देखिएगा भाई आपका पैटर्न और एग्जामिनेशन के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा,
ठीक है, कि क्या रहेगा पैटर्न, इसके बारे में वही बातें की गई है। तो पैटर्न का ये रहा जी। अब मेनली देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ ना एंट्रेंस है, कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई डेमो टीचिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस क्रैक कीजिए और जॉब लीजिए। तो यहां पे देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, एक पेपर होगा फर्स्ट पेपर और एक होगा सेकंड पेपर। इसमें आएगी जीएस एंड जर्नल एबिलिटीज, ठीक है। 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मिनट का टाइम मिलेगा और 150 मार्क्स के ही होंगे। उसके बाद कंसर्न्ड सब्जेक्ट पीजी लेवल, यानी कि अगर आप एमएससी जूनियर लेक्चरर केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर केमिस्ट्री के लिए ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे पीजी लेवल तक के। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 होंगे, टाइम भी 150 मिलेगा, बट यहां पे एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, इसलिए 300 मार्क 300 मार्क्स की आपसे सब्जेक्ट ओरिएंटेड चीजें पूछी जाएंगी। तो कुल मिला के आपका 450 450 मार्क्स का पेपर हो गया, पेपर 1 और पेपर 2 मिला के। और पेपर 2 की बहुत देखिए यहाँ पे 2/3 पेपर, जो 2/3 मार्क्स हैं वो पेपर 2 से ही आ रहे हैं, यानी कि आपके सब्जेक्ट से आ रहे हैं। तो सब्जेक्ट की प्रिपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी रहेगी आपके लिए। पेपर 1 जो होगा वो आपका बाइलैंग्वेज होगा, इंग्लिश और तेलुगु में आपसे पूछा जाएगा, और पेपर 2 सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में पूछा जाएगा। केमिस्ट्री आपसे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में पूछी जाएगी, है ना। पेपर 1 में बाइलैंग्वेज इंग्लिश और तेलुगु का ऑप्शन मिलेगा, हिंदी का ऑप्शन यहां पे नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहां पे कि जर्नल स्टडीज, यानी कि जो आपका जर्नल स्टडीज है इसका सिलेबस क्या है, तो यहां पे करंट अफेयर पूछे जाएंगे आपसे, इंटरनेशनल रिलेशंस पूछे जाएंगे यहां पे, जर्नल साइंस पूछी जाएगी यहां पे, इकोनॉमिक्स, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, जियोग्राफी पूछी जाएगी, है ना। तो ये सब कुछ आपका सिलेबस रहेगा। देखिए यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, आपका पॉलिसीज ऑफ तेलंगाना स्टेट, है ना, सोसाइटी, यानी कि तेलंगाना स्टेट से जुड़े हुए क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे जो कि सिर्फ तेलंगाना स्टेट से रिलेटेड होंगे, है ना, तेलंगाना। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, यानी कि एक तो हो गया जीके का पार्ट, इंडियन जीके बोल सकते हो आप, ठीक है, जीएस जनरल स्टडीज। एक हो गया तेलंगाना स्टेट की खुद की जीके, एंड दूसरा हो गया रीजनिंग, और तीसरा हो गया बेसिक इंग्लिश भी यहां से पूछी जाएगी। मैथमेटिक्स यहां पे कहीं नहीं दिख रहा भाई, मैथमेटिक्स कहीं पे नहीं दिख रहा है। रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीएस, इंडियन जीएसबी एंड आपका तेलंगाना जीएसबी, करंट अफेयर्स वगैरह भी आपसे पूछे जाएंगे। तो यह है पेपर 1 जो कि 150 क्वेश्चंस आएंगे, 150 मिनट मिलेंगे, 150 मार्क्स के हैं। अब बात करते हैं पेपर 2 जो कि सब्जेक्ट का है, वो काफी इंपॉर्टेंट। और ये जितनी इंफॉर्मेशन है ये ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस से, ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे देखिएगा भाई आप, ठीक है, केमिस्ट्री में पीजी लेवल तक की चीजें पूछी जाएंगी यहाँ पे। तो सबसे पहले नाम आता है हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो इसमें सबसे पहला जो है इनऑर्गेनिक में एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज भी आप यहीं पे काउंट कर लीजिएगा। उसके बाद केमिस्ट्री ऑफ मेन ग्रुप, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, है ना, हाइड्रोजन, ये सब यहाँ पे आएंगे। उसके बाद केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक यहाँ पे आपका आ गया। उसके बाद मेटलर्जी का एक टॉपिक होता है तो वो भी यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी थोड़ा सा पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक की चीजें पढ़नी है, जैसे यहाँ पे देखिए जॉन टॉलर डिस्टॉर्शन हो गया, आइसोमेरिज्म, कुछ अच्छी चीजें यहाँ पे पढ़नी है। ग्रेजुएशन लेवल तक का आपको पढ़ना है, पोस्ट ग्रेजुएशन तक का भी नहीं, ऐसा भी नहीं है कि नेट लेवल तक का पूछेगा, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल तक को जरूर टच करेगा यहाँ पे। स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस हो गया भाई आपका, ये भी आपको पढ़ना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। उसके बाद आपका रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया ये, और इनऑर्गेनिक में जो रिएक्शन मैकेनिज्म होता है, मेटल कार्बोनिल्स, नाइट्रोसिल्स, मेटलोसिंस, यानी कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स भी पढ़ना है, लेकिन ज्यादा डिटेल में नहीं। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आपके सिलेबस में है, एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री भी आपके सिलेबस में है। तो ग्रेजुएशन लेवल तक का आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, और हमारा जो कोर्स है उसमें हमने ग्रेजुएशन लेवल तक की चीजें पढ़ा भी रखी हैं, ठीक है। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहला टॉपिक है सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना। उसी के बाद यहीं पे देखिए फेज इक्विलिब्रिया भी लिखा हुआ है, फेज इक्विलिब्रिया भी लिखा हुआ है। यहीं पे कहीं पे आयोनिक इक्विलिब्रियम भी होगा, यहीं पे आपका केमिकल इक्विलिब्रियम भी होगा। तो पूरा 11th-12th का ग्रेजुएशन लेवल का आपको इक्विलिब्रियम पढ़ना है। एसिड बेस आ गया, यहीं पे आपका आयोनिक इक्विलिब्रियम आएगा, बफर सॉल्यूशन वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। थर्मोडायनेमिक्स हो गया भाई, थर्मोडायनेमिक्स पूरा डिटेल में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है, देखो पूरा लिखा हुआ सब कुछ क्या क्या पढ़ना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़नी है भाई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपके सिलेबस में है, और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है। क्वांटम केमिस्ट्री भी पढ़नी है, केमिकल काइनेटिक्स भी पढ़नी है, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री के जो हमारे टॉपिक्स होते हैं, फोटो केमिस्ट्री भी पढ़नी है। उसके बाद सॉलिड स्टेट हो गया,
है ना। उसके बाद सॉलिड स्टेट आप स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ऑर्गेनिक में सबसे पहले आ गया आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, ठीक है, आइसोमेरिज्म। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कीन्स, ये आपका हो गया हाइड्रोकार्बन्स। उसके बाद स्टीरियो केमिस्ट्री को और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, स्टीरियो केमिस्ट्री को ज्यादा डिटेल में पढ़ना है ना। ये भी स्टीरियो केमिस्ट्री का ही पार्ट होगा, आपका स्टीरियो केमिस्ट्री का पार्ट है। एंड ये आपका वो जीओसी से आप रिलेट कर सकते हैं, इसको जीओसी से रिलेट कर सकते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। उसके बाद आपका आ गया भाई रिएक्शन इंटरमीडिएट, कार्बोकटाइन भी है, कार्बेनाइन भी है, फ्री रेडिकल, कार्बिन, नाइट्रीन, बेंजाइन, सब कुछ पढ़ना है यहाँ पे। यहीं पे आपका जो है नेम रिएक्शंस भी लिखी हुई है, ये सारी इंटरमीडिएट से जुड़ी ही हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में E1, SN1, SN2 सब कुछ पढ़ना है। ऑक्सीडेशन बेस्ड रिएजेंट पढ़ने हैं, रिडक्शन बेस्ड रिएजेंट पढ़ने हैं, है ना। रिएजेंट का पूरा टॉपिक हो गया भाई, रिडक्शन वाले हो गए, हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री होगी, अल्किलाइड्स, एंटरपिनोइड्स हो गए, नेचुरल प्रोडक्ट्स जिसको हम बोलते हैं, ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री भी आपको पढ़नी है, एंड पेरिसाइक्लिक रिएक्शन भी आपको पढ़नी है। तो ये है आपका इस एग्जाम का, जो कि आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे केमिस्ट्री सब्जेक्ट के, जो कि 300 नंबर के होंगे, उसका सिलेबस, ठीक है। तो मैंने वैकेंसीज कितनी है, कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, पेपर कब होगा, पेपर का सिलेबस क्या है, सब कुछ आपको बता दिया। होप कि आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई क्वेरी है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और फिर से कहूंगा, जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन करना चाहता है इस एग्जाम की, तो हमारा एक कोर्स है बेस्ट कोर्स, ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप का मैं नाम भी लिख देता हूं यहाँ पे भाई, ऐप का मैं नाम भी लिख देता हूं। तो हमारी जो ऐप है उसका नाम देख लीजिए आप, प्ले स्टोर पे आप सर्च कर सकते हैं पढ़रे IIT जैम। तो इसके ऊपर कोर्स है, एक बार आप जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको काफी हेल्प मिलेगी आपके प्रिपरेशन में, ठीक है। बाकी यूट्यूब पे जुड़े रहिएगा, बहुत सारी और भी वीडियोस हम लेके आएंगे इसके लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।